प्लेन ने उड़ान भरी थी आसमान छूने के लिए, लेकिन चंद मिनटों में वो मौत का परिंदा बनकर अहमदाबाद की धरती पर गिर पड़ा। एक हॉस्टल की छत को चीरता हुआ, सपनों को राख बनाता हुआ। और इस हादसे की तस्वीरें इतनी दिल दहला देने वाली हैं कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर बोइंग 787 जो अहमदाबाद से लंदन गेटविक जा रहा था, टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद ही अस्पताल जैसी बिल्डिंग पर गिर गया। जिस हॉस्टल पर यह विमान गिरा वो एक मेडिकल कॉलेज का छात्रावास था। अंदर दर्जनों छात्र पढ़ाई या आराम में लगे थे, और ऊपर से आई वो कयामत जिसने कुछ ही सेकंड्स में पूरी इमारत को खंडहर बना दिया। अब सोचिए, जो लोग प्लेन में थे और जो नीचे हॉस्टल में थे, क्या किसी को अंदाजा था कि अगली सांस आखिरी होगी? प्लेन में 230 पैसेंजर, 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर, कुल 242 लोग थे। लेकिन टेक ऑफ के महज 2 मिनट बाद पायलट सुमित सबरवाल ने दिया मेडे कॉल। यह सिग्नल तब भेजा जाता है जब पायलट को यकीन हो जाए कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं बची है। यानी कैप्टन ने जान लिया था, अब बस चंद पल बाकी हैं। सुमित सबरवाल कोई नौसिखिया नहीं, 22,000 घंटे उड़ान का अनुभव रखने वाला नाम था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी, अनुभव और किस्मत सबने जैसे धोखा दे दिया। मेडे कॉल के बाद विमान सीधे एक हॉस्टल की छत से टकराया और पल भर में आग की लपटों और काले धुएं का वो इन्फर्नो उठा जिसने शहर को सन्न कर दिया। जिस ऊंचाई पर हादसा हुआ वो महज 625 फीट थी, और यही सबसे डरावना पहलू है। इतनी कम ऊंचाई पर पायलट के पास ना तो सोचने का वक्त था, ना किसी समाधान का मौका। बस एक कोशिश की गई, लेकिन मौत उस दिन तेज थी। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि प्लेन का पिछला हिस्सा किसी पेड़ या इमारत से टकरा चुका था, जिससे बैलेंस गड़बड़ा गया। बोइंग 787 को लेकर सवाल अब और गहराने लगे हैं, क्योंकि हादसे से पहले 2 बार इस विमान की जांच दिल्ली और अहमदाबाद में हुई थी। सब कुछ ठीक था, लेकिन जब टेक ऑफ हुआ तो कुछ ही सेकंड्स में प्लेन ने बेकाबू होकर हॉस्टल की छत को चीर दिया। वहां मौजूद स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आया कि ये जोरदार धमाका हुआ क्या है। एयर इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि राहत और बचाव कार्य जारी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर हैं, लेकिन मलबा इतना जबरदस्त है कि रेस्क्यू टीमों को पहुंचने में समय लग रहा है। सोशल मीडिया पर एयर इंडिया ने बताया है कि फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन गेटविक जा रही थी और 12 जून को क्रैश हो गई। साथ ही कंपनी ने कहा है कि वो हर जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X और वेबसाइट पर लगातार साझा कर रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनमें से कई अपडेट अब सिर्फ लोगों को तसल्ली देने के लिए हैं। हकीकत यह है कि जिंदगियां चली गईं, सपने जल गए। इस हादसे के बाद बोइंग के शेयर 6.42% तक गिर गए हैं। 196.1 डॉलर पर ट्रेड कर रहे थे। यानी असर केवल इंसानों की जानों पर ही नहीं पड़ा, करोड़ों डॉलर का नुकसान भी एक साथ हुआ। और सवाल ये उठता है, क्या इन हादसों की कोई जवाबदेही तय होगी? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि टेक ऑफ से ठीक पहले पायलट को सिग्नल मिलने लगे थे, लेकिन इतने कम समय में न पायलट कुछ कर सका, न ATC से कोई प्रभावी जवाब आया। और जब तक रिस्पॉन्स आता, प्लेन जमीन पर था, मलबे में तब्दील। मेडिकल कॉलेज हॉस्टल अब सिर्फ एक मलबा है। दीवारें टूटी हुई, छत गायब, फर्नीचर जला हुआ और कई छात्र छात्राएं लापता। कई घायल हुए हैं जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन कितने लोग बचे हैं इसका कोई आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया। जो चश्मदीद थे उन्होंने कहा, पहले एक अजीब सी आवाज आई, फिर जैसे आसमान से बिजली गिरी हो। धमाका ऐसा कि 2 किलोमीटर तक जमीन हिल गई, आसपास की इमारतों की खिड़कियां टूट गईं और फिर सिर्फ धुआं और चीखें। सरकार ने NDRF की टीम भेजी है। राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन सवाल अब यह है कि क्या यह हादसा टाला जा सकता था? क्या टेक्निकल स्टाफ ने कोई लापरवाही की? क्या बोइंग की बार बार हो रही दुर्घटनाएं सिर्फ इत्तेफाक हैं या सिस्टम की गड़बड़? बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर, जिस पर भरोसे का नाम था, वही अब शक के घेरे में है। इससे पहले दिसंबर 2024 में दक्षिण कोरिया में जेजू एयर की फ्लाइट क्रैश हुई थी, जिसमें 119 लोग मारे गए थे। अब अहमदाबाद में फिर एक बड़ा हादसा, वो भी टेक ऑफ के तुरंत बाद। एयर सेफ्टी, मेंटेनेंस, पायलट कम्युनिकेशन और टेक्निकल टीम की कार्यशैली, हर चीज पर अब सवाल है। और यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके जवाब जिंदगियों से जुड़े हैं। कैप्टन सुमित सबरवाल की आखिरी कॉल, मेडे मेडे मेडे, अब इतिहास बन चुकी है। लेकिन वो कॉल हर पायलट के लिए एक अलार्म है, हर कंपनी के लिए एक चेतावनी है और हर देश के लिए एक सबक है। टेक्नोलॉजी के भरोसे उड़ानें तो भर ली जाती हैं, लेकिन जरा सी चूक कब उड़ान को हादसा बना दे, कोई नहीं जानता। ये महज एक क्रैश नहीं था, ये एक सिस्टम की विफलता थी, एक टेक्नोलॉजी की हार थी और दर्जनों परिवारों के लिए जीवन भर का मातम। जो लोग उस विमान में थे, उनके परिवार अब सिर्फ खबरों से उम्मीदें लगा रहे हैं, और जो हॉस्टल में थे, उनके घरों में खामोशी पसरी है। हमेशा कहा जाता है कि उड़ान सबसे सुरक्षित तरीका है, लेकिन जब कोई एक दुर्घटना होती है तो वो 100 हादसों के बराबर दर्द देती है।
अहमदाबाद का हादसा उसी कड़वे सच की एक और तस्वीर है। हमारे पास शब्द नहीं कि उन परिवारों को कैसे सांत्वना दें जो अब अपनों की आवाज सुनने को तरस रहे हैं। लेकिन एक चीज तय है, ये हादसा देश को झकझोर चुका है और आने वाले वक्त में इसे भुला पाना आसान नहीं होगा।